वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम मैट्राइसिस का एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे। लास्ट वीडियो में 7 क्वेश्चन तक के किया था। आगे का हम अटैम्प्ट करते हैं। लेट्स सी द 8 नंबर। 8th का मैं सेकंड बताती हूँ आप लोगों को। 8th का सेकंड सेम है। ए बी इज इक्वल टू बी ए हमको गिवन है। ए बी इज इक्वल टू बी ए हमको गिवन है। देन शो दैट बी इज़ ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है पता है ना आपको? स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट स्केलर होते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी ए बी इज इक्वल टू बी ए की कंडीशन में सबसे पहले ए हमको गिवन है। हम ए बी पहले निकालते हैं। तो ए हमको गिवन है 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 मैट्राइसेस है। बी दिया है A 0 0 एंड B। अब इसको हम प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू ए 1A दैट इज़ A ओनली, और 2 इंटू 0 तो +0 ओनली। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 0 से 0 2B हमें मिलेगा 2B। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3A, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4B, ये हमको मिल गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं B हमको गिवन है अब B पहले वैल्यू लिखेंगे हम और A की वैल्यू बाद में। अब इसे आप मल्टीप्लिकेशन करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये मिलेगा A फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये हमें मिल जाएगा 2A। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। सेकेंड करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो मिलेगा सिर्फ 3B और यहाँ पे हमको मिलेगा 4B। ठीक है, अब हमको क्या गिवन था? गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब हो जाएगा A 2B 3 ऑफ A 4B इज इक्वल टू A 2A 3B 4B। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डायगोनल के मैट्रिक्स तो इक्वल हैं बट इसके अनडायगोनल मैट्रिक्स क्या हैं? अनइक्वल हैं। और दोनों अनइक्वल है, इसका मतलब 2B इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2A मिल गया। मतलब 2 2 कैंसिल करो तो A किसकी जगह पे मिल जाएगा? B की जगह पे मिलेगा। मतलब A और B सभी एलिमेंट्स क्या हो गए? सेम हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें A और B, यहाँ पे 3A इज इक्वल टू 3B लोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? A इज इक्वल टू B ही मिलने वाला है। मतलब क्या? वो एक स्केलर मैट्रिक्स है। इस क्वेश्चन में आपको दिया भी था, हिंट भी गिवन था कि शो दैट A इज इक्वल टू B। सो इस तरीके से आप इसको बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे A B और B है, दोनों सेम ही हैं लेकिन सिर्फ इसके वैल्यूज चेंज है। वो इक्वल कब होंगे? जब A इज इक्वल टू B होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही 9th सम आप ट्राई करना। लेट्स सी द 10th सम। 10th सम कैसा क्वेश्चन है? इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स और गिवन है हमको ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ये हमको गिवन है। देन फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ ए माइनस आई होल क्यूब प्लस ए प्लस आई होल क्यूब माइनस 7A, ये हमको बताना है। तो आपको पता है ए माइनस आई होल क्यूब एंड ए प्लस आई होल क्यूब का हमने बहुत पहले फार्मूलाज पढ़े हुए हैं लोअर क्लासेस में, तो मैं फार्मूलाज लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। जैसे हमें पता है कि a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब माइनस 3A स्क्वायर b प्लस 3AB स्क्वायर माइनस b क्यूब, और a प्लस b होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3A स्क्वायर b प्लस 3AB स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये दो फार्मूला का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। सो देयरफॉर हमें मिल जाएगा a माइनस आई होल क्यूब की वैल्यू क्या मिल जाएगी? a क्यूब माइनस 3A स्क्वायर आई प्लस 3AI स्क्वायर माइनस ऑफ आई क्यूब, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब हम प्लस साइन के साथ हैं तो प्लस साइन के साथ डायरेक्टली लिख देते हैं a क्यूब प्लस 3A स्क्वायर आई प्लस 3AI स्क्वायर प्लस ऑफ आई क्यूब, और लास्ट में बचा क्या? माइनस ऑफ 7A। तो आपको दिख रहा है ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, माइनस आई क्यूब प्लस आई क्यूब कैंसिल हो जाएगा। हमको क्या मिल रहा है? ए क्यूब क्या मिल जाएगा? ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर, 3I स्क्वायर मिल जाएगा आपको 6 ऑफ
आई स्क्वायर माइनस ऑफ 7a। अब क्या, अब हम यूज़, यहाँ पे क्यूब है, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, जो दिया हम वो यूज़ करते हैं। तो ये जो ए क्यूब है, ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू तो आई ही रहने वाली, तो उसको 6 से लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 7a। अब आपको 2a, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है, आई, तो इसको आप आई लिख दो, प्लस 6 से माइनस 7a क्या मिलेगा, a। 2a आई का मतलब क्या है, 2a माइनस ऑफ a, तो वैल्यू कितनी मिल गई आपको, फाइनली वैल्यू मिलती है आपको a। तो इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा का हमने यूज़ किए करके सिंप्लीफाई किया विदाउट एनी गिवन मैट्राइसेस। ओके, अब ऐसे ही 11 सम आपको सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्म करना है, तो प्रोडक्ट आप कर सकते हो। लेट्स सी, कुछ अब हम पॉलीगॉन मैट्राइसेस का पॉलिनॉमियल फॉर्म देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। सो 12 सम, फाइंड 3a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ b प्लस ऑफ i। इक्वेशन ही है, तो यहाँ पे मैट्रिसेस का रखना है। अब a स्क्वायर निकालना है आपको, a स्क्वायर मतलब यहाँ पे दिया हुआ है 2 माइनस 1 3 एंड 2 उसका स्क्वायर माइनस 2b, b मतलब 0 4 माइनस 1 एंड 7 प्लस i की जगह क्या रख सकते हो, 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, यूनिट मैट्रिसेस। अब इसको स्क्वायर को सॉल्व करना है, तो आप इसको 2 बार लिख लो, 2 माइनस 1 3 2, फिर से 2 माइनस 1 3 2, या सेपरेटली ए स्क्वायर भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से 2 को सब में मल्टीप्लाई कर दो, 8 माइनस 2 14 प्लस 1 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस 1 ऑफ 3 माइनस ऑफ 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 2, फर्स्ट रो, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6, 3 माइनस 3 2 2 ज़ा 4। अब इसको थोड़ा मैं सॉल्व करती हूँ, तो ये क्या मिल जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, तो पहले प्लस लिख लिया और फिर माइनस लिखा, तो यहाँ पे मान लो मैंने प्लस साइन लिखा, तो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 8 माइनस 8, 0 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2, 1 माइनस ऑफ 14 13। ठीक है, मैंने इसको उल्टा करके लिख लिया, इसको पहले लिखा और इसको माइनस, तो यहाँ पे मैंने ले लिया प्लस साइन। ठीक है, ये ध्यान में रखना। 3, अब क्या हो जाएगा ये, 1 12 माइनस 4 1 प्लस 1 माइनस 8 2 एंड 13। इस 3 को पहले मल्टीप्लाई करते फिर हम ऐड करेंगे, तो 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12 3 ज़ा प्लस 1 माइनस 8 2 एंड 13। अब दोनों को आप फाइनली प्लस कर दो, तो क्या मिल जाएगा, 3 1 4 माइनस 12 माइनस 8 माइनस 20 36 प्लस 2 38 1 एंड 13 14। स्टूडेंट यहाँ पे 3 और 1 को भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 और 3 प्लस 13 कितना मिल जाएगा हमें, और यहाँ पे 1 माइनस ऑफ 14 माइनस ऑफ 13 मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, तो 3 माइनस 13 क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ 10। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर पॉलिनॉमियल दिया हुआ है तो आप वैसे सम्स कर सकते हैं। लेट्स सी द अनदर वन, लेट्स सी द 16 सम, a इज इक्वल टू गिवन है हमें, और f ऑफ x दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ऑफ 3। हमें फाइंड करना है f ऑफ a। f ऑफ a का मतलब x को रिप्लेस कर दो a से, तो 2a स्क्वायर माइनस 2 ऑफ a प्लस ऑफ 3 आपको निकालना है। ठीक है, तो a स्क्वायर की जगह पे a की वैल्यू रखो, माइनस 1 2 3 एंड 1, और वो भी 2 बार रखना है क्योंकि a स्क्वायर है, माइनस 2 a की जगह पे माइनस 1 2 3 एंड 1 प्लस 3। ठीक है, अब इसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 3 2 ज़ा 6, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस 2 प्लस 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 3 प्लस 3 माइनस प्लस, और मल्टीप्लिकेशन का खास ध्यान रखना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम
3 2 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, माइनस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो तो -2 4, 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा। अब ये 3 की खाली 3 है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या लोगे यहाँ पे आई, नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पे आपको आई लेके चलना है, नहीं दिया रहेगा तो आई यहाँ पे लेके चलना है। ये हो जाएगा 7 0 0 7 -2 4 6 प्लस 3 0 0 3 सॉल्व कर सकते हो आप। 7 माइनस ऑफ -2 9, 0 माइनस ऑफ 4 -4, 0 माइनस ऑफ 6 -6, 7 माइनस ऑफ 2 gives you 5 प्लस 3 0 0 3 सॉल्व करो क्या मिलेगा 9 प्लस 3 12 -4 0 -4 -6 0 -6 5 प्लस 3 8, तो आपको ये मैट्रिसेस मिलता है। चलो ऐसा ही एक सम हम करते हैं नंबर 17 में ए दिया है, आई दिया है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू बोला है, सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ आई हो। तो ए स्क्वायर का मतलब है 2 3 1 2 ए की वैल्यू है उसका डबल मल्टीप्लिकेशन प्लस इज इक्वल टू लैम्डा ए की जगह पे 2 3 1 2 प्लस म्यू आई की जगह पे 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3 2 3 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 1 2 ज़ा 2 1 ज़ा 1 3 ज़ा 2 2 ज़ा इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 2 लैम्डा 3 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा, यहाँ पे हो जाएगा म्यू 0 0 म्यू। यहाँ आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 7 4 12 7। यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगा 2 लैम्डा प्लस म्यू 3 लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा प्लस म्यू। आपको इक्वेशन निकालना है। तो लैम्डा तो दिख रहा है, आप कंपेयर कर लो अभी, है ना। लैम्डा इज इक्वल टू ये सिंगल टर्म ले लिया मैंने 4, तो लैम्डा की वैल्यू मिल गई 4 एंड आप 2 लैम्डा प्लस म्यू कुछ भी ले लो तो वो मिल रहा है 7। तो लैम्डा कितना मिला 4, तो 2 4 ज़ा 8 प्लस म्यू इज इक्वल टू 7। तो म्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा 7 माइनस 8 इज -1। तो इस तरीके से म्यू की वैल्यू -1 और लैम्डा की वैल्यू 4 मिलती है आपको, ठीक है। इसके बाद ये 3x3 का मैट्रिसेस है। एक 3x3 का मैं आपको ज़रूर हेल्प करती हूँ। तो लेट्स सी दी 18 सम ऑल्सो। तो हम 18 सम करेंगे जहाँ पे हमें 3x3 मैट्रिसेस में वेरीफाई करना है ए स्क्वायर -4a -5i इज इक्वल टू 0। सो ए की वैल्यू दी हुई है हमको 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ध्यान से लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। 1 2 2 डबल में लिख रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है 2 टाइम्स। -4 1 2 2 2 1 2 2 2 1। लेट्स से इस क्वेश्चन को मैं आगे करती हूँ, जस्ट वेट। चलो यहाँ पे उस क्वेश्चन को हम करते हैं। कौन सा नंबर लिया था हमने 18 नंबर। कंटिन्यू करते हैं हम। 1 2 2 2 1 2 2 2 1। -4 ऑफ a अब यहाँ पे 5i दिया है तो i कितना लोगे 3x3 मैट्रिसेस यूनिट मैट्रिसेस, ठीक है। ये हमने LHS ले लिया। अब आप सॉल्व करो तो मल्टीप्लाई पहले करना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4। और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 2 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। डन। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब ये फर्स्ट रो का था, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, वैसे ही सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो
2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 2 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, हो गया ना। थर्ड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2। देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। माइनस इस 4 को हम सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा। 5 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5। इसे आप सॉल्व करिए, क्या मिलता है आपको 9। सेकेंड हमें मिल जाएगा 2 + 2 4 + 4 8, ये भी हमें मिलेगा 8, ये भी 8, ये हमें मिलेगा 9, ये हमें मिलेगा 8 8 8 और 9। इन दोनों को आप चाहो तो प्लस कर सकते हो, तो माइनस साइन कॉमन लिया, आप प्लस करोगे तो 4 + 5 9, देन 8 8, यहाँ पे 8 9 8 8 8 9, ठीक है। अब दोनों को आप माइनस करो, आई मस्ट से आपको समझ में आ गया होगा। 9 - 9 0, 8 - 8 0, 8 - 8 0, सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सब क्या हो जाएगा 0 0 0 0। तो ये क्या मिल गया बड़ा सा O, दैट इज नल मैट्रिक्स, यस ज़ीरो मैट्रिक्स। यही हमारा क्या था RHS था, हैंस वेरीफाइड। 19 सब में स्टूडेंट थ्योरेटिकल सम है, कोई एग्जाम्पल लेके करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ A and B आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट, हमें गिवन है AB = BA, सो प्रूव दैट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन प्रूफ करने को आपको बोल रहा है। तो जैसे मैं एक बताती हूँ आपको, दो बताती हूँ, 5 है तो 2, थर्ड एक लेते हैं, हमको दिया हुआ है A - B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² - 2AB + B², ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये गिवन है। तो हम LHS लेते हैं, LHS A - B होल स्क्वायर। अब A - B होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, A - B मल्टीप्लाई बाय A - B। अब इस A को पहले ओपन करते हैं तो A × A - B, फिर -B को मल्टीप्लाई करेंगे A - B, पूरा एक एक सिस्टमेटिक ढंग से जाना है, डायरेक्टली अलजेब्रा नहीं लगाना क्योंकि ये मैट्राइसेस हैं। A × A A², A × B AB, B × A BA, माइनस इंटू माइनस प्लस, B × B B²। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, AB BA के इक्वल है, तो यहाँ पे आप BA को क्या लिख सकते हो, AB भी लिख सकते हो, तो इसको हमने AB लिख दिया। नहीं तो हम चेंज नहीं कर सकते, आपको पता है कि हर एक मल्टीप्लिकेशन में AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। अब ये दोनों सेम हो गए तो इसको आप लिख सकते हो A² - ट्वाइस ऑफ AB + B², जो कि है आपका RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो एक ऐसे ही मैं आपको क्यूबिक के लिए एक बता देती हूँ। लेट्स सी द फिफ्थ नंबर, A - B होल क्यूब इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है A³ - 3 A² B + 3 AB² - B³। यहाँ पे भी LHS लेके चलते हैं। LHS A - B होल क्यूब है, इसका मतलब है A - B को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 2 बार करते हैं हम, तो अभी जब 2 बार किया तो आपको पता है ना, इसको मैं ऐसा A - B होल स्क्वायर × A - B लिख देती हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो A - B होल स्क्वायर की वैल्यू अब भी हमने चेक करी है, तो A² - 2AB + B² हमने लिख लिया, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसी पूरे मेथड को आप इसमें यूज़ करना। फिर ओपन कर दो ब्रैकेट A² के साथ A - B,
तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी मिल जाएगा, ठीक है। अब माइनस 2ab के साथ ए मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू ए मिलेगा, हाँ, प्लस माइनस 2ab के साथ मैंने ये अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2ab के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे b प्लस बी स्क्वायर ए माइनस प्लस इंटू माइनस बी स्क्वायर इंटू बी, दैट इज बी क्यूब। यहाँ पे ए क्यूब हमारा एज इट इज़, माइनस ए स्क्वायर बी भी एज इट इज़, माइनस ट्वाइस ए बी इंटू ए है तो इसको पहले हम इंटरचेंज करते हैं, बी ए को क्या लिख सकते हैं हम, ए बी एज इट इज़ गिवन ओवर हियर, ठीक है। प्लस हमें ए बी स्क्वायर ही चाहिए तो इसको हम ट्वाइस ए बी स्क्वायर ही रखेंगे, ये बी स्क्वायर ए को हम चेंज करेंगे स्टूडेंट, तो बी स्क्वायर ए को हम चेंज करने के लिए कैसे लिख सकते हैं, बी इंटू बी ए लिख ही सकते हैं हम, है ना, माइनस ऑफ बी क्यूब एज इट इज, सिर्फ फॉर्मूला में अरेंज करने के लिए। अब हमारा ये हो जाएगा ए इंटू ए माइनस 2a स्क्वायर बी, ये हमारा है 2ab स्क्वायर, इसको इंटरचेंज करोगे आप, वापस इनको इंटरचेंज करना है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी इंटरचेंज कर दिया, माइनस ऑफ बी क्यूब एज इट इज़, सो मिल जाएगा ए क्यूब, ये दोनों ऐड होके मिलेंगे माइनस 3a स्क्वायर बी, और आपको दिख रहा है कि ये भी मिल जाएगा ए बी स्क्वायर, है ना, ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर के साथ मिलके क्या मिलेगा, थ्राइस ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी क्यूब, हैंस दिस इज अवर RHS, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये अलजेब्रा वाले सम्स करने हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट नंबर 21। सम में फाइंड x if 1x1 1 क्रॉस 3 मैट्राइसेस एंड यहाँ पे 1 3 2 2 5 1 15 3 एंड 2 3 क्रॉस 3, फिर दिया है 1 2 एंड x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो आपको x फाइंड करना है, तो पहले तो मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस 15 1 ज़ा 15, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम किया तो 3 प्लस 5x प्लस 3, फिर मिलेगा 2 प्लस x प्लस 2, ओके। फर्स्ट रो का पूरा ख़त्म हो गया, दैट्स इट, 1 2 x 0। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ पे करते, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते, ये मिल जाएगा 16 प्लस 2x 6 प्लस 5x 4 प्लस x 1 2 x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 16 प्लस 2x, दैन इक्वेशन मिलेगा 16 प्लस 12 कितना मिल जाएगा, 28, देन 2x प्लस 10x प्लस दिस इज, तो 12 प्लस 4 16 ऑफ x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो टेल मी टू वैल्यूज हुज एडिशन इज 16 एंड मल्टीप्लिकेशन इज 28, 14 एंड 2, yes, so 14 of x plus 2 of x plus x square is equal to 0। सॉल्व करो आप फर्दर, तो यहाँ से आप इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हो, 14, तो 14 2 ज़ा प्लस x, यहाँ से कॉमन ले सकते हो x 2 प्लस x, तो x की एक आपको मिल रहा है 2 प्लस x और एक मिल रहा है 14 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू या तो -2 होगा या फिर -14, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज 3.3 बेस्ड अपॉन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑन मैट्राइसेस का फॉर्म है। अब जितने भी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो ज़रूर से ट्राई करना, नहीं बना तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगा आपको। थैंक यू।